आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्टार्टअप इंडिया महज योजना नहीं, युवाओं के सपनों को सच करने वाला इंद्रधनुष है, कहा प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी कल मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नर्मदापुरम से जारी की लाडली बहना योजना की 32वीं किश्त। और बर्फीली हवाओं के बीच 4.6 डिग्री तक गिरा पारा। शहडोल का कल्याणपुर रहा सबसे ठंडा, 20 जनवरी से बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम महज एक योजना नहीं बल्कि एक इंद्रधनुषी दृष्टि है जो विभिन्न क्षेत्रों को नए अवसरों से जोड़ती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टार्टअप इंडिया के 1 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन महज 10 वर्षों में एक क्रांति बन गया है और इसने पूरे देश में एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उनका कहना था कि वर्तमान में भारत के युवाओं का ध्यान वास्तविक समस्याओं के समाधान पर अधिक है। इसके लिए उन्होंने इन युवाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज स्टार्टअप इंडिया 1 दशक पूरा कर चुका है और इसकी कामयाबी सरकारी योजना की ही कामयाबी नहीं बल्कि इससे लाखों के स्वप्न साकार हुए हैं। भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी मार्ग पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री असम के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मकर संक्रांति किसानों का त्योहार है और एक तरह से ये लोग ही इस दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तरायण इसी परंपरा का एक हिस्सा है। मूलतः ये किसानों का उत्सव है और यहाँ से किसान अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। और कवि कालिदास ने भारत के लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया था, उत्सव प्रिय जनाः। हर ऋतु में, हर सीजन में हमने उत्सवों का आयोजन किया है और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है। प्रदेश को सड़क विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया है कि कल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी विदिशा में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन 181 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं से भोपाल, विदिशा, सागर सहित मध्य भारत और बुंदेलखंड की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यात्रा समय कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और उद्योग, कृषि, पर्यटन को नई गति मिलेगी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी और युवाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए 3 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का भी शिलान्यास किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नर्मदापुरम जिले के माखन नगर से नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का अंतरण किया। इस अवसर पर प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में 1,836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी लाडली बहनों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार बहनों के कल्याण के हर प्रयास करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। बहनों के खाते में पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1,250, इस बार भाई दूज से 1,500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने माखन नगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा 137,94,000 रुपए की लागत से निर्मित नवीन विश्राम गृह का लोकार्पण भी किया। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनता ने देखा है कि भाजपा और गठबंधन पार्टी महायुति ने बीएमसी चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा एनडीए की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि केरल नगर निगम चुनाव में भाजपा ने तिरुवनंतपुरम में पहली बार बहुमत हासिल किया था और आज बीएमसी चुनाव में उसे अभूतपूर्व जीत मिली है। समाधान योजना 2025-26 के तहत बकायादार बिजली उपभोक्ताओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि अब तक 11,88,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें शासन की सबसे सशक्त इकाई हैं और गांवों के विकास में पंचायत सचिवों की भूमिका सेतु के समान है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि शाजापुर, कटनी, मंदसौर में भी पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ। भोपाल और इंदौर सहित बड़े शहरों में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव और हल्की बारिश की संभावना है। आपको समाचार संक्षेप में। श्योपुर में आज मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में 5 दिवसीय मिलेट फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। गणतंत्र दिवस पर भोपाल में देशभक्ति के तरानों को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समारोह को लेकर लाल परेड मैदान में रिहर्सल शुरू कर दी गई है। सीहोर कलेक्टर ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। खंडवा में वन विभाग के मध्यप्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से वन परिक्षेत्र खालवा द्वारा वन परिक्षेत्र के चूना खाल के सरदार सरोवर तालाब के समीप अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनूपपुर में 34 खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। अशोकनगर में जिला स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन 17 जनवरी से किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।